वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने पेशगोई की है कि अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मंगल को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का दौरा किया, जहां इन्हें बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एहसन इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर के जहायर हैं, बलूचिस्तान में तांबे के जहायर निकालने के लिए काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से जहायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कुदरती जहायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। एहसन इकबाल ने कहा कि चाहते हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाले जहायर का खाम माल बाहर न जाए, बल्कि वहीं पर काम हो। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर और पीटीआई से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई वाले कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। पीटीआई ने 10-12 साल से मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचाया। मुज़ाकरात से भागने वाली पीटीआई है। पीटीआई वाली कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई की हुकूमत आरटीएस बैठा कर लाई गई थी। अपनी हुकूमत उन्होंने जुडिशियल कमीशन बना करके पार्लिमानी कमीशन का कहा था। इस सूरत हाल में कोई भी जज कमीशन के करीब नहीं आना था। राना सनाउल्लाह का कहना है कि इनका हाल ये है कि कोई बात सुना देता है तो इस पर इनके 2 दिन गुजर जाते हैं। इनकी सोच और अंदाज अहमकाना है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं परसों आना पड़ेगा। इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हुकूमत पहले अपना जवाब शेयर करती तो गौर करते, लेकिन वो चाहते नहीं मुज़ाकरात हों। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई ने पहल की। हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गई, लेकिन इसके बावजूद हमने मुज़ाकरात में पहल की। हमने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हुकूमत ने कहा था 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। हमने जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालिबात में कहा था, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और इनका हाल निकले। इनका कहना था कि बड़े नामों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अदालत देखेगी, केस बनता है तो चलाएगी। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि इनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। तहसील आरिफवाला के मशहूर सूफी बुजुर्ग पीर सैयद मंजूर अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 16वें सालाना उर्स की तकरीबात साहबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब की सदारत में जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मुल्क के पाकिस्तान के नामवर उलमा कराम और मशाइख समेत सैकड़ों मुरीदैन और ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक हो रही है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। तहसील आरेवाला के मशहूर सूफी बुजुर्ग पीर सैयद मंजूर अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के 16वें सालाना उर्स की तकरीबात साहिबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह बुखारी अमीर जमात अहले सुन्नत पंजाब की सदारत में जारी हैं। उर्स 2025 की तकरीबात आस्ताना आलिया मंजूरुल आरिफीन टेकवा शरीफ 71 ईबी में मुनक्कद हो रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मुल्क के पाकिस्तान के नामवर खतीब उलमा कराम और मशाइख समेत अकीदतमंद मुरीदैन व ज़ायरीन की कसीर तादाद शरीक हो रही है। उर्स के दूसरे अजीम शान जलसा दस्तार फजीलत मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती आस्ताना आलिया दरबार बाबा फरीद पाक पतन ने की। महफल में अजीम मजहबी स्कॉलर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई ने अपने बयान से हजारों आशिकान रसूल के दिलों को मुनव्वर किया। हजरत सुलेमान ने चींटी की बात को सुना और कुरान कहता है फतबस्समा दाहिकम मिन क़ौलिहा, और उसकी बात को सुन के अल्लाह का पैगंबर मुस्करा पड़ा। और सुना कितनी दूर से? 3 फरसख दूर से, 9 मील दूर से, 16 किलोमीटर दूर से। और चींटी हमारे कान के पर्दे पे भी रख दी जाए तो हमें मालूम ना हो सके क्या बोल रही है। और 16 किलोमीटर दूर से पैगंबर उसकी आवाज़ को सुन भी रहा है और उसके अंदाज पे फतबस्समा दाहिकम मिन क़ौलिहा मुस्करा भी रहा है। ये पैगंबर की समात का हाल है। नबी की समात को अपनी समात पे क्यास करने की बदकारी नहीं करनी। नबी की बशारत को अपनी बशारत पे समात करने की बदकारी नहीं करनी। ये पैगंबर की शान है। और तिउरियात के माहिरीन से पूछो, चींटी के मुंह में जुबान ही नहीं होती, फिर वो बात कैसे करती? उसने कहा कैसे? इस मौका पर MNA राना इरादत शरीफ व दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उसमें शरीक सादात इकराम, उलमा इकराम व दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पीर सैयद अहमद शाह बुखारी, पीर सैयद इजाज हुसैन शाह बुखारी, पीर सफदर हुसैन शाह बुखारी और पीर असलम शाह बुखारी ने वेलकम किया।
उर्स के मौके पर लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया। महफिल के इख्तिताम पर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई ने मुल्क व कौम की सलामती के साथ साथ हाजरीन की हाजात पूरी होने के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कब्र की नूरानियत को और बढ़ा दे अल्लाह। उनके सज्जादा मुहतरम सज्जादा नशीन हजरत अल्लामा सैयद खलील रहमान साहब और उनके पूरे ख़ानदान को उनके नकूश पाक की बरकत अता फरमा। अल्लाह जो सिलसिला है नूर इन्होंने शुरू कर रखे हैं, खजाना गैब से उनकी मदद फरमा। कैमरा टीम के साथ सरवर सलीमी, नुमाइंदा TNN न्यूज़, आरीवाला। आरिफ अला सीवरेज का निजाम धर्म बरम म्यूनिसिपल कमेटी की सीवरेज लाइन की सफाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां खराब होने से गटरों का पानी उबलने लगा, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों के आला हुकाम से नजरसानी की अपील। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। आरिवाला सीवरेज का निजाम धर्म भरम, गाड़ियां खराब, गटरों का पानी उबलने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पर कई रोज से जमा गंदे पानी की ताहाल निकासी न हो सकी। म्यूनिसिपल कमेटी की सीवरेज सिस्टम में निकासी आब वाली गाड़ियां खराब पड़ी हैं, जिस वजह से निकासी आब का निजाम दुरुस्त होने की बजाय मजीद खराब होता नजर आ रहा है। शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर गली मोहल्ला मेन शाहराहों पर गंदा पानी खड़ा है। मोहल्ला शरीफपुरा हकीम लतीफ वाली गली में फौतगी वाले घर आए मेहमान और अहलियान मोहल्ला को गटरों की बदबू की वजह से शदीद परेशानी का सामना। शहरी हलकों समेत अहलियान मोहल्ला की म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया पर शदीद तनकीद। सुनहरी बैंक के करीब खड़े पानी के हवाले से एक दुकानदार ने कहा, तकरीबन 15-20 दिन हो गए गटर उबलिया पिया वा, ठीक है। तो यकीन करो इन्नी खलीज बहुत आती ना जिसका कोई हिसाब नहीं, ना कोई इधर वड़ता। साडी दुकानदारी बड़ी मुतासर हुई पई है, तुहाडी मेहरबानी। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका हकाम नोटिस ले, म्यूनिसिपल कमेटी की गाड़ियां जल्द ठीक करवाई जाए ताकि अवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम हो सके। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में पंजाब पुलिस की वर्दी में टिकटॉक बनाने वाली खातून गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकपतन के इलाके मोहल्ला मुजफ्फराबाद टक्का कॉलोनी की रिहायशी खातून मकसूदा उर्फ महक पाकपतन के इलाके मलिकपुर बाईपास पर रिहाइश पजीर है। पंजाब पुलिस की वर्दी लेकर टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। DPO पाकपतन ने वीडियो वायरल का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। सदर पुलिस पाकपतन ने मुकदमा दर्ज करके टिकटॉकर खातून मकसूदा बीबी को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।